विमुक्त्यान्तिमिदण्डस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आश्चर्यदेशधारिणे। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षवानवी देवी गायत्र्याय कृपाब्धये कृष्णसम्बन्धविज्ञान दायने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वलप्रेमाद्या श्रीरूपानुगभक्तिदा श्रीगौरा करुणाशक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनधारिणे रूपानुगा विरुधाप सिद्धान्तद्वन्द्वहारिणे। नमो गौरकिशोराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बारसम्बोधे अदम्बोजायते नमः। नमो भक्तिविनोदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगावरायते। गौरवीर्भावभूमेस्त्वं निर्देष्टा सज्जनप्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावरण्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरत्वेषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्तक्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। जयतं सुरधा भङ्गोर्मम मन्दा मथिर्गति सर्वस्वापदं भोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यात् बृन्दारण्यकल्पद्रुमधा श्रीमान् रत्नाकर सिंहासनस्थौ श्रीराधा शीलगोविन्ददेवौ प्रेष्ठालभिसेव्य मनोस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भि वंशीवता तथा स्थिता कर्षन् वेणुस्वनाय गोपीनाथा श्रियैस्तु नः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये।
Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasati Gauda Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. On behalf of His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, and our Brahma Madhva Gaudiya Parampara, we will begin the ceremony for Harinam initiation. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada और ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के तौर पर हम दीक्षा समारोह को आरंभ कर रहे हैं. We begin by reciting Om Apavitro Pavitro Va Sarvavastam Gatopi Va Yasmarit Pundarikaksham Sabhayabhyantara Suchi Shri Vishnu Shri Vishnu Shri Vishnu. Whether one is pure or impure, or even having passed through all situations of life, one who remembers the beautiful lotus-eyed Supreme Personality of Godhead becomes purified both without and within. कोई अपवित्र हो या पवित्र हो या हर स्थिति से गुजरा हो, जो कोई कमल नयन सुंदर भगवान को स्मरण करता है तो अंदर से और बाहर से शुद्ध हो जाता है. Sri Chaitanya Mahaprabhu, he cited from the essence of all the Vedic literatures to present the ultimate goal of life and how to achieve it. चैतन्य महाप्रभु ने सारे वैदिक शास्त्रों से जीवन का अंतिम लक्ष्य और कैसे प्राप्त करना है वो बतलाया है. The ultimate goal of life is to awaken from the soul, unconditional, unmotivated, unmotivated, uninterrupted, loving service to the Supreme Truth, Krishna. जीवन का लक्ष्य है कि जीव का जो स्वभाव है अहेतु की अप्रतिहता भक्ति भाव उसको जागृत करना. And the means of achieving is by sincerely practicing the 9 processes of devotional service. और उसका तरीका है भक्ति के नवविद्या लक्षणों का अभ्यास करना. Srila Prabhupada would cite that the distilled full of all Vedic knowledge is to always remember Krishna and never forget Krishna. श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि सारे वैदिक शास्त्रों का सार है हमेशा कृष्ण को स्मरण करना और कभी नहीं भूलना. Kamsa was always remembering Krishna. कंस जो है वो भी इस तरह भगवान का स्मरण कर. Hiranyakashipu was constantly remembering Vishnu. और इस तरह से हिरण्यकशिपु भी सतत स्मरण कर. But they were not practicing devotional service. लेकिन वो भक्ति का अभ्यास नहीं कर रहे. The goal of life is
to be absorbed in remembering Krishna, to pleasing Krishna in our service. और जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को याद करना और कृष्ण को प्रसन्न करना. Everything in life has its temporary nature of being with us and then being taken away. जीवन में सब कुछ क्षणिक है, कुछ समय हमारे साथ है फिर अलग हो जाता. When we forget the eternal nature of the soul, when we forget our relationship with Krishna, then our only means of happiness is either trying to struggle to enjoy material nature or struggle to renounce it. जब हम कृष्ण को भूल जाते हैं तो बस या तो हम भौतिक प्रकृति में भोग करने का प्रयास करते हैं या त्याग करने. But unless there is the positive experience of the nature of the soul, there can be no real purpose or satisfaction in life. जब तक कि व्यक्ति भक्ति का अभ्यास नहीं करता तब तक वास्तविक संतुष्टि का अनुभव नहीं हो सकता. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu establishes his teachings on the basis Jivita Swarupoi Krishnara Nityadas, that we are all, as constitutional nature, the soul, eternal servants of Krishna. चैतन्य महाप्रभु ने स्थापना की है कि जीव का स्वभाव है कि भगवान कृष्ण का शाश्वत सेवक है. Krishnara Tatashta Shakti Veda Veda Prakash. That we are the marginal energy, part and parcel of Krishna. हम भगवान की तटस्थ शक्ति हैं, कृष्ण के अंश हैं. We are simultaneously one with Krishna in quality, like a sun ray to the sun planet, and we are different in quantity. We are always subordinate to Krishna. हम भगवान के साथ एक भी हैं और अलग हैं और हमेशा भगवान के अधीन हैं. Krishna is the supreme ultimate enjoyer, and the happiness of the soul is how we give Krishna enjoyment. कृष्ण जो है परम भोक्ता है और जीव की संतुष्टि इसी में है कि वो कैसे कृष्ण को आनंद प्रदान करें. Janmadyasya yataha aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartite. Krishna is the source, the root of all existence. कृष्ण जो है सारे अस्तित्व के स्रोत हैं. To actually satisfy a tree, we must put water on the root of the tree. अगर पेड़ को संतुष्ट करना है तो पेड़ की जड़ में पानी डालना होता है. Otherwise, everything we do is superficial. नहीं तो हम जो कुछ भी करते हैं वो दिखावा हो जाता है. So today is a very special day. आज बहुत विशेष दिन है. There are innumerable reasons why every day is a special day. असंख्य कारण होते हैं कि जब हर दिन विशेष होता है. And as we recognize the specialness of each day and each moment of each day, we could live our life in gratitude and express our gratitude through trying to please Krishna. हम अपनी कृतज्ञता दिखा सकते हैं कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए. After so many births and deaths, through 8,400,000 species of life, when a spirit soul, a jiva, comes in contact with Krishna through the love of his devotees, असंख्य 84 लाख योनि भटकने के बाद में कोई भाग्यशाली जीव होता है तो कृष्ण के संपर्क में आता है एक भक्त के द्वारा. we have the greatest gifts of all gifts. हमको सबसे बड़ा अनुपम भेंट मिल रही है. How grateful we should be for that. हमें कितना कृतज्ञ होना चाहिए उसके लिए. Death will come. Disease will come. Adhyatmaka, adhibodhika, adhidaivaka. The troubles of body and mind. Troubles caused by other living beings.
troubles caused by nature, they are inevitable for everyone within creation. इस दुनिया में ये आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक दुख, वो उसको रुकाया नहीं जा सकता, वो सबके लिए हैं। Trying to look for pleasure in that situation and trying to make somewhat of a permanent solution to the problems that it provides is an endless, essentially miserable task और ये that we undergo birth after birth after birth. जन्म जन्मांतर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि ये दुखमय स्थिति को सुखमय बनाना। The beauty and the blessing of association of devotees is we have an environment of well-wishers helping us to keep focused on what is the true value of life. भक्तों के संग का ये लाभ है कि अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या है। India is Dharma Bhumi, भारत land of Dharma. भारत यह धर्म भूमि है And actually, since the earliest times of world history, very deep thinking, spiritually minded seekers have either come to India or studied the literatures of India for a deeper experience of God, the soul, and reality. और भारत ऐसी भूमि है कि जहाँ पर लोग आते हैं अध्ययन करने या वहाँ के लिखे पुस्तक पढ़ते हैं जहाँ पर भगवान और जीव और सत्य के जान सकते हैं। Those from other countries who have been blessed by Srila Prabhupada's mercy and the mercy of Vaishnavas, they come to India to visit on pilgrimage Vrindavan, Shri Navadvip Mayapur Dham, Jagannath Puri Dham. जो विदेश से भी हैं जिनको प्रभुपाद या भक्तों की कृपा मिली है वो भारत में वृंदावन, मायापुर या जगन्नाथपुरी धाम में आते हैं। Some to Kurukshetra, Ayodhya, Chitrakoot, some to the holy places of South India, Kanchipuram, Rangakshetra, Tirupati, Nalkote, Udupi. Those who have been connected through various scholars of Indian religion, they often go to Varanasi. जो विद्वता से जुड़ते हैं वो अधिकांश समय वाराणसी जाते हैं। Those who have been connected with the Ashtanga yoga system, they generally go to Rishikesh और जो and Haridwar. अष्टांग योग से जुड़े हैं वो हरिद्वार ऋषिकेश जाते हैं। Those who are looking for a spiritual experience while touring go to places like Pushkar. और कुछ लोग हैं जो पुष्कर जैसे तीर्थ स्थान में जाते हैं। And those who are looking for an Indian version of material sense enjoyment go to Goa. और जो लोग इंद्रिय तृप्ति के लिए जाते हैं वो गोवा जाते हैं। This is a particular analysis. It doesn't apply to everyone, but I think it's true. ये एक विश्लेषण है, मुझे लगता है कि सत्य है। Yes, we rarely see people in the West talking about, I'm going to Goa to surrender my heart to God and find a guru. बहुत कम लोग ये बोलते हैं गोवा जा रहा हूँ अपना जीवन भगवान को अर्पण करने के लिए। Oh, such beautiful beaches, and you can enjoy so much sense gratification at a fraction of a price that it costs in the West. मतलब बहुत कम कीमत में इंद्रिय तृप्ति ज़्यादा मिल सकती है गोवा में। So we worship the residents of Vrindavan. Those born in Vrindavan as Brijvasis.
जब वृंदावन में जन्म लिया उनको ब्रजवासी बोलते हैं। Many of you are from Goa. और आप में से कई लोग गोवा से हैं, But actually, we worship you in the same way, लेकिन हम आपकी भी आराधना करते हैं or let us say in a similar way. और उसे मिलता जुलता तरीके। Because Vrindavan is not just a matter of a physical place, it's a state of consciousness. वृंदावन खाली स्थान नहीं है, वो चेतना का स्तर है। And I believe Srila Prabhupada, his smile is showering upon you like flowers of mercy. और प्रभुपाद की Because all of you in this atmosphere of Goa, you have taken the very essence of the glory of Vedanta in your hearts of hearts by practicing pure devotional service. अब प्रभुपाद कितना आप पर मुस्कुरा रहे हैं, कृपा कर रहे हैं कि आप गोवा जैसी जगह में रहकर भी शुद्ध भक्ति का अभ्यास करने का प्रयास कर रहे हैं। Srila Prabhupada, the way he went to the Western world to spread Krishna consciousness is historically, emotionally, and spiritually a subject that we could meditate upon and get deeper and deeper realizations each day. प्रभुपाद कैसे प्रचार करने के लिए गए, उस पर हम विचार करके आध्यात्मिक बात के गहराइयों को समझ सकते हैं। For so many generations, Lord Chaitanya Mahaprabhu's movement, the teachings remained in India. कई पीढ़ियों तक चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं जो हैं भारत तक सीमित रहे। In 1896, Srila Bhakti Vinod Thakur sent literatures in the English language to universities, colleges, and esteemed people in the Western world. और 1896 में श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ पुस्तकें जो पाश्चात्य देश में भेजे। In the 1930s, I believe, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, the Acharya of Gaudiya Math, he sent very learned young preachers to England and Germany. और 1930 के आसपास श्री भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने बहुत ही सुसंस्कृत पढ़े लिखे भक्तों को जर्मनी भेजा। He sent groups of people. उन्होंने कई समूह भेजे भक्तों के। And it was practically fully funded by a united community, the Gaudiya Math in India. और उसका खर्चा जो है गौड़ीय मठ के द्वारा दिया जा रहा था। They were getting financial support. They had a unified community all over India who was appreciating what they were doing. उनके पास आर्थिक भी सपोर्ट था और भारत के जो कुछ लोग थे जो भी उनको सहायता कर रहे थे। And they had association of devotees. और भक्तों का संघ भी था। The center was opened in London. The center was open in Berlin, in Germany. लंदन में उसके बाद में केंद्र बनाया गया। And they were striving. But after some time it was very difficult and they came back and nobody else really went because it just was very difficult. और फिर उसके बाद लेकिन वो बहुत मुश्किल हो गया। They were relatively young, empowered, with so much support. वो जवान थे, बहुत शक्ति प्राप्त किए हुए थे। They were sent by their living guru with the support of the whole math. उनके गुरु जो जीवन थे उन्होंने भेजा था और पूरे मठ का भी सहायता थी।
Srila Prabhupada was 69 years old. फिर प्रभुपाद की उम्र 69 वर्ष थी. His guru had given him a personal instruction to spread Lord Chaitanya's message in English language about 40 years before. उनके गुरुदेव ने आज्ञा दी थी कि चैतन्य का संदेश प्रचार करो करीब 40 वर्ष पहले. He had no money. कुछ पैसा नहीं था. No one was supporting. कोई उनको सहायता नहीं कर रहा था. Practically nobody was really encouraging. कोई उनको प्रोत्साहित नहीं कर रहा था. And he went alone. अकेले गए. The depth of his compassion. And he went to a place that no one had been before. और ऐसे स्थान में गए जहाँ कोई गया नहीं था. There was nobody waiting for him. वहाँ पर कोई इंतजार नहीं कर रहा था. There was no one that knew him. कोई जानते नहीं. 38 days on a ship. और करीब 38 दिन जो है वो समुद्र में थे. Where there's only rough sailors. और just moving materials. और भौतिकवादी व्यक्ति और सेलर्स. And after heart attacks and seasickness, he comes to America. And just one paid man meets him and puts him on a bus. और वैसे हार्ट अटैक के बाद पहुंचते हैं अमेरिका और कोई व्यक्ति उनको बस में बिठाता है. To a strange place that nobody's ever heard of. और एक अजीब स्थान जिसके बारे में कोई सुना नहीं है. Butler, Pennsylvania. I never heard of it. महाराज बोल रहे हैं बटलर के बारे में मैंने भी नहीं सुना. My mother, father never heard of it. मेरे माता पिता ने भी नाम नहीं सुना. Nobody I ever knew when I grew up ever heard of it. और जैसे मैं बड़ा हुआ उसने किसी ने सुना नहीं था. Except for the people who live in Butler, the only people who ever heard of it practically were devotees, because that's where Srila Prabhupada went. बटलर के बारे में सिवाय भक्तों में कोई ज़्यादा जानता ही नहीं था क्योंकि प्रभुपाद वहाँ पर रहे. And he stayed in a little simple room in a hotel. और एक होटल में एक सादे कमरे में ठहरे. And he walked about 1 kilometer to a little apartment where Gopal and Sally Agarwal lived, and they allowed him to cook in that place. और वहाँ पर गोपाल और शैली अग्रवाल ने उनको अवसर दिया कि आप रह के ये प्रसाद बना सकते हैं. And his mission was to spread the glories of the Harinam Sankirtan movement and the teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu to the entire world. उनका मिशन था कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को पूरी दुनिया में फैलाना. And even he was sometimes writing back to India for somebody to help, but nobody could help. कई बार पत्र लिखते थे कि मेरे को मदद करो, लेकिन भारत से कोई मदद नहीं कर रहा था. Then he went to New York City. फिर वो न्यूयॉर्क में गए. And he was wandering from one place to another. He was actually homeless. वो ऐसे कोई जिसके कोई घर नहीं है, ऐसे इधर उधर भ्रमण कर रहे थे. Such a burning compassion. And sometimes we feel, how can I go on if I'm not appreciated? How he was going on. कभी कभी हमको लगता है कि हम कैसे प्रचार कर सकते हैं, हमें कोई प्रोत्साहन नहीं दे रहा, लेकिन प्रभुपाद कैसे कर रहे थे. That was the depth. I just cannot imagine anyone doing that. हम कल्पना नहीं कर Except सकते. Srila Prabhupada. कल्पना नहीं कर सकती कि कोई व्यक्ति ऐसे करे. And how he wanted to speak to the politicians, और the वो leaders of society, the scholars, the professors. But the people that were coming were young people who had kind of rejected everything in this world. प्रभुपाद बड़े बड़े प्रोफेसर राजनीति को मिलना चाहते थे,
लेकिन ऐसे लोग आ रहे थे जिन्होंने समाज को त्याग दिया था। Most great scholars from a holy place in India would not bother with such people. और अधिकांश लोग तो ऐसे लोगों की परवाह ही नहीं करते। But Srila Prabhupada was so grateful. Krishna has sent all of you. कृष्ण प्रभुपाद इतने कृतज्ञ थे, बोलते थे कृष्ण ने आपको भेजा है। And at the very beginning, they were hardly being sent. They were just favorable. और वो ऐसे था कि बस खाली अनुकूल थे। And somehow or other got this little storefront, very small place. और एक छोटा सा स्टोर फ्रंट, जो छोटी जगह ली। And Srila Prabhupada named it the International Society for Krishna Consciousness, headquarters. प्रभुपाद ने घोषणा की ये इस्कॉन का मुख्य केंद्र, हेडक्वार्टर। Everyone was looking at each other, whoever. There was only a few people. International? सब लोग सोचे It's only us. अंतर्राष्ट्रीय कैसे होता है, हम गिने चुने लोग हैं। It wasn't just his vision. It was the limitless enthusiasm of his compassion to please his guru. ये उनको उनके गुरुदेव को प्रसन्न करने की दया की भाव थी, लोगों को मदद करने की। And his limitless compassion to please his guru was his limitless compassion for every living being, whoever they were. और सारे जीवात्मा जो भी हो, उनको प्रसन्न करने के लिए। And he actually inspired this little handful of people to preach the message of Lord Chaitanya Mahaprabhu all over the world. और जो भी लोग आए थे, उनको प्रभुपाद ने प्रेरणा दी कि जो चैतन्य का संदेश पूरे दुनिया में फैलाएं। In 1968, the first, as far as I know, the first person of Indian origin came to Srila Prabhupada and took his message seriously. 1968 में एक व्यक्ति जो भारत के थे, उन्होंने उनका संदेश गंभीरता से लिया। It was in Montreal, Canada. वो कनाडा में स्थान है, मॉन्ट्रियल, वहाँ पर। In 1968, at that time, Srila Prabhupada's American visa had expired. और प्रभुपाद जी का अमेरिकन वीजा खत्म हो गया था। He was not allowed to come back. उनको वापस आना मना था। And the few devotees of our movement at the time were struggling with the legal system and immigrations, and they kept failing. और भक्त बहुत प्रयास कर रहे थे, लेकिन सफल नहीं हो पा रहे। Now, New York City, even a little storefront, there's prestige in New York. But Srila Prabhupada said, if I'm not allowed in America, then we will make Montreal our international headquarters. प्रभुपाद बोले, अगर मुझे अमेरिका नहीं आने देते तो मैं मॉन्ट्रियल को अपना मुख्य केंद्र बना। He would not be discouraged. फिर प्रभुपाद उत्साह नहीं खोए। And His Holiness Gopal Krishna Goswami came to visit Srila Prabhupada in a very rundown, what in the West is a bowling alley. It's nothing like an Indian temple. गोपाल कृष्ण महाराज ने उनके लिए व्यवस्था की, एक छोटी जगह पे, जो कोई ऐसे दिखने में कोई मंदिर की तरह नहीं है। It's like a room, and whatever devotees were there set up tents on the floor, and the women were in one tent, and the grihastas were in other tents, and the brahmacharis were right in the same room. और भक्त जो है प्रभुपाद सबके लिए अलग छोटे छोटे टेंट बनाए गए। Srila Gopal Krishna Goswami Maharaj, he had a master's degree at McGill University, the same place Bhakti Vinod Thakur sent his books. श्री गोपाल कृष्ण महाराज ने मैगिल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री प्राप्त की थी, वही स्थान जहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ने पुस्तक भेजी। He had undergraduate in the most prestigious college in Paris. और उसके पहले पेरिस में उन्होंने पढ़ाई की थी। He was a marketing director for one of the biggest companies in the world, Pepsi Cola. दुनिया की एक बड़ी कंपनी पेप्सी कोला, उसके डायरेक्टर थे।
And he was coming from a very, very cultured Hindu background और बहुत ही सुसंस्कृत हिंदू परिवार से थे, from India. भारत। And yet he saw and he experienced what Srila Prabhupada was giving to the world. और उन्होंने देखा कि प्रभुपाद क्या प्रदान कर रहे हैं, And he was bowing down to every devotee who was so much less than him in every way, but he considered them so great because they're serving Srila Prabhupada. और वो हर एक को प्रणाम कर रहे थे, महान मान रहे थे क्योंकि वो प्रभुपाद जी की सेवा कर रहे हैं। He was willing to give up everything and just serve Prabhupada. But Srila Prabhupada told him, you keep your job because no one else has any money. वो तो सब कुछ त्यागने को तैयार थे, लेकिन प्रभुपाद बोले आप नौकरी बनाए रखो क्योंकि और कोई पैसे देने वाला नहीं है। And he was giving everything. और जो भी कमा रहे थे सब दे रहे थे। And when the time came, he gave his entire life, everything. और जब समय आया तो पूरा जीवन देने को थे। And from that little beginning, the first Indian devotee to come to give his heart to Srila Prabhupada, now from the root of his example, how many people of Indian origin are now surrendering their lives and assisting Srila Prabhupada's mission? गोपाल कृष्ण महाराज के उदाहरण से अभी देखिए कितने सारे भारत के लोग हैं जो अपना जीवन अर्पण कर रहे हैं प्रचार के लिए। Bharata, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he actually gave instruction to all people of India that it is your duty to do the supreme most compassionate welfare work by spreading this love for Krishna all over the world. में प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने भारतवासियों को बताया कि आप परम उपकार करें, कृष्ण भक्ति का प्रचार करें। Just earlier this year, Srila Gopal Krishna Goswami has left us, and we are worshiping his love for Srila Prabhupada, his love for Radha Shama Sundar, and his historic, unprecedented accomplishments in spreading our movement. इसी वर्ष कुछ महीने पहले श्री गोपाल के समाज चले गए और हम आराधना करते हैं उनकी भक्ति की, राधा श्याम सुंदर और प्रभुपाद के। From meeting Srila Prabhupada in that bowling alley, he's opened up so many temples, more than anyone. He's distributed more books. He's distributed more prasad. He's cultivated more high officials in governments. फिर उन्होंने कितने सारे मंदिर खोले, कितने सारे प्रसाद बांटे, कितने सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों को कल्टीवेट किया। He took Srila Prabhupada's spirit as his life and soul. और वो श्री प्रभुपाद जी की भावना को स्वीकार। So yes, going to the West and trying to preach Krishna consciousness was so much dear to Srila Prabhupada, anyone who made that effort. ये जो पश्चिम में प्रचार करना ये श्री प्रभुपाद जी को बहुत ही प्रिय था। And the people of Goa, you don't even have to go anywhere. गोवा के लोगों को कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं। All these materialistic people are coming to you. और सारे भौतिक व्यक्ति वहीं पर आ रहे हैं, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। And I'm so grateful to Shubha Vilas Prabhu for his wonderful years of giving his heart in Krishna conscious care to each of you. कितने सारे वर्ष उन्होंने गोवा के लोगों को कृष्ण भावना को प्रचार करने में बिताए। When a devotee cares about us, that is such a blessing of Krishna that can never be compared to any accomplishment or any type of wealth in this ever-changing world. कोई भक्त अगर हमारी परवाह करता है तो उसकी तुलना किसी भी भौतिक चीज से नहीं की जा सकती। By the mercy of Srila Prabhupada and great souls like Srila Gopal Krishna Maharaj and Jaipatak Swami Maharaj, by the hard efforts of Shubha Vilas Prabhu and his great compassionate service, all of you have come together today to actually make a formal commitment to our Guru Parampara,
to follow their teachings, to create community of devotees who are following their teachings, and to spread this message to the world. श्री प्रभुपाद, श्री जयपतक महाराज, श्री गोपाल कृष्ण महाराज, विलास प्रभु जी, इन सब की कृपा से आप सब इस स्तर पे पहुँचे हो कि जहाँ पर अपने आप को पूरा अर्पण कर रहे हैं इस संदेश को प्रचार करने के लिए। Sri Chaitanya Mahaprabhu is Krishna who has come to experience the love of Sri Radha. चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हैं जो कि आए हैं श्रीमती राधा रानी के प्रेम का अनुभव करने के लिए। And that combined form of Radha Krishna is Sri Chaitanya Mahaprabhu sharing without considering whether we are fit or unfit his own love for God, Sri Radharani's own love for God, the love of Vrindavan. चैतन्य महाप्रभु ये वृंदावन का प्रेम जो है बिना देखे कि हम पात्र हैं अपात्र हैं सबको ये प्रेम वितरित कर रहे हैं। And they are sharing it especially through preaching the glories of the holy names. और विशेष करके प्रचार नाम के महिमा के प्रचार के द्वारा है। Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana. The ultimate benediction and blessing in all of the world is not when we have good health or when we get good grades in exams or when we're successful in our business. सबसे बड़ा आशीर्वाद ये नहीं है कि हमें सफलता मिले बिजनेस में, पढ़ाई में या पैसे में। It's not that we have really nice families. और बहुत सुंदर परिवार जीवन में। These are blessings. But the ultimate blessing is that Krishna has descended in his holy names to give us himself. सबसे बड़ा आशीर्वाद है कि कृष्ण स्वयं अपने नाम के रूप में प्रकट हुए। And who can fathom the depths of this understanding? Lord Chaitanya is Srimati Radharani, who is personally coming to give us Krishna. कौन समझ सकता है गहराई को कि चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी हैं जो हमको कृष्ण बांटने के लिए आए हैं। And in Parampara, all of our acharyas are connecting us to that same eternal spiritual principle. और हमारे सारे आचार्य जो हैं वो उसी सिद्धांत के साथ हमको जोड़ रहे हैं। Assisting Srimati Radharani in giving us Krishna. श्रीमती राधा रानी को सहायता कर रहे हैं दूसरों को कृष्ण बांटने के लिए। Through Sankirtan. So today, you are making formal commitment in your life to sincerely chant the holy names of Krishna. आज आप प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि आप सच्चे दिल से भगवान का नाम जप करें। Srila Prabhupada has asked us to chant at least 16 rounds. प्रभुपाद जी ने कहा है कम से कम 16 माला करें। And it should be done with attention, और वो ध्यान से करना चाहिए, with feeling, भावना के साथ, with sincerity. गंभीरता के साथ। If we approach Krishna, who has come in his name, and Sri Radha, who has come in her name, Hare, if we approach them in a mechanical way, then we get Krishna reciprocates in a minimal way. अगर हम खाली यंत्र की तरह जप करते हैं तो कृष्ण बहुत कम उसका लाभ देंगे। The material mind, influenced by many births of material experiences, it's difficult to have attention when we're chanting sometimes. भौतिक मन के लिए जो है जप में ध्यान केंद्रित करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। But if we're sincere, we try. अगर हम गंभीर हैं तो प्रयास कर सकते हैं। Krishna teaches us in Bhagavad Gita that more important than the result is how we have the right intention and we try our best. भगवद गीता में भगवान बोलते हैं कि फल से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम प्रयास कैसे कर रहे हैं। Arjuna was seeing the Kuru army before him and he was asked to fight
for victory. अर्जुन इस पूरी सेना को देखे उनको बताया गया कि आपको लड़ाई करनी है जीतने के लिए। Krishna told Arjuna, you fight for me. And you fight with everything you have. And whether you win or lose, your devotion is your true victory. भगवान को बताया कि आप मेरे लड़ाई करो, आप जीतो या पराजित हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। So when we sit down to chant our japa, sometimes it's like Kurukshetra. कभी-कभी हम जप करने बैठते हैं, सत्य मान लो कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा है। Our mind has so many temptations and so many distractions and so many fears and so many cares. हमारे मन में बहुत सारे डर और चिंताएं और दूसरे विचार होते हैं। Positive thoughts, negative thoughts. कोई अच्छे विचार, कोई बुरे विचार। And then people have access to internet, which means everybody else's mental thoughts. It's right in our hand. और हमारे हाथ में इंटरनेट है तो सारे दूसरों के भी मानसिक विचार हमारे हृदय में आ जाए। We're trying to control our own mind, and then we tune into everybody else's minds. अभी तो अपना मन वश में हो नहीं रहा और दूसरों के मन को देख रहे। Not an easy आसान नहीं है Kali Yuga. कलयुग में। But if we're sincere, लेकिन हम अगर गंभीर हैं and we're calling out for Krishna with feeling and attentiveness as much as we can, जितना हो सके हम ध्यान पूर्वक करते हैं, अगर Krishna's pleased. कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। When Krishna sees that we're really trying to surrender, जब कृष्ण देखते हैं कि हम समर्पण करने का प्रयास कर रहे हैं, easy or not easy, सरल हो या मुश्किल हो, Krishna reveals himself because he's pleased. कृष्ण फिर अपने आप को प्रकट कर देते हैं। Today, you are making a formal connection with all of the great acharyas who are carrying the mercy of Lord Chaitanya and Lord Nityananda. आज आप उन सब आचार्यों के साथ संबंध स्थापित कर रहे हैं जो चैतन्य महाप्रभु की कृपा बांट रहे हैं। And you are creating a foundation of commitment that whatever happens in this world, whatever happens in my life, I am going to strive to be faithful. मेरे जीवन में कुछ भी हो जाए, मैं प्रयास करता रहूंगा श्रद्धा के साथ। This beautiful traditional ceremony is an expression of this prayer and commitment within all of your hearts. ये दीक्षा का वास्तविक अर्थ है कि ये प्रार्थना का भाव और एक निश्चय करना अपना जीवन अर्पण। And actually there are many spiritually advanced people in Goa. और गोवा में बहुत ज़्यादा भक्ति में आगे बढ़े भी लोग हैं, Many pious people. अच्छे लोग भी हैं, But that's kind of a secret from the rest of the world. लेकिन वो पूरी दुनिया को पता नहीं होता। To spread Krishna consciousness in your towns, in your villages, in your cities, and in whatever way possible to expand, that is the opportunity we all have. कृष्ण भावना का अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपने शहर गांव में प्रचार करना, ये हमारे लिए एक अवसर है। When Srila Prabhupada was asked, how can we ever repay you for the gift you've given us? प्रभुपाद से पूछा गया, आप का ऋण कैसे चुका सकते? He would sometimes reply, just follow my teachings very sincerely बोलते बस मेरी शिक्षाओं का गंभीरता से पालन करो and share them with others. और दूसरों को प्रचार करो। Yare deka thari kaha Krishna upadesh, hamara koi guru hai thari desh. Sri Chaitanya Mahaprabhu taught everyone this principle. Always chant Krishna's holy names, and whoever you meet, instruct them in the great science of bhakti. इतना आपने बताया कि आप ये कृष्ण नाम लें और जिसको भी मिलते हैं उसको ये विज्ञान भक्ति का सिखाएं। So my prayer to all of you, my worshipable masters of Goa,
My prayer is to appreciate the sincerity in each other and create and preserve a wonderful Vaishnav community where we're all striving to uplift each other मेरी and empower each other. मेरी यही प्रार्थना है कि आप सब ये गोवा के प्रचार कार्य में मदद करें और एक दूसरे को प्रोत्साहन दें प्रचार के लिए. And I know His Holiness Gopal Krishna Goswami Maharaj, he came to Goa. Yes, he loved Goa very much. गोपाल कृष्ण महाराज भी आए थे गोवा, Which means he loved all the people. मतलब वो सबसे प्रेम करते. So you are all very blessed. आप सबको विशेष आशीर्वाद. I'm very grateful What on the- behalf of Srila Prabhupada that you're allowing me to serve you in this way today. मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि मुझे सेवा करने का अवसर मिल रहा है. Shubha